तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे एनिमे शोज की जिनकी वजह से हमारा बचपन काफी ज्यादा अमेजिंग रहा है, बट किसी वजह से वो अब इंडिया में नहीं दिखाए जाते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गाइस प्लीज जल्द से जल्द मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स करवा दो, जिससे कि मेरा कम्युनिटी टैब अनेबल हो सके और मैं आप लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट कर सकूं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वो लाल वाला बटन दबाना है और मुश्किल से इसमें 1 सेकंड लगता है। तो प्लीज गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड वीडियो के दौरान अगर आपको अपने बचपन की याद आ जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि वो कौन सा एनिमे था जिसको आप बचपन में सबसे ज्यादा देखा करते थे। तो स्टार्टिंग विद द लिस्ट हमारे पास है केस क्लोज। केस क्लोज इंडिया में रिलीज हुआ था डिटेक्टिव कोनन के नाम से अराउंड 2006 या फिर 2007 के बीच में। मुझे इसका एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट इस शो को ब्रॉडकास्ट किया था हंगामा टीवी ने। एंड पहली बार जब मैंने इस शो को देखा तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, स्पेशली इसका थीम सॉन्ग। इस शो का मेन प्रोटैगनिस्ट है शिनिची कुडो, जो कि शर्लॉक होम्स की तरह ही एक कमाल का डिटेक्टिव होता है। बट एक दिन किसी ऑर्गेनाइजेशन की जासूसी करते समय शिनिची को कुछ लोग ऐसा पॉइजन दे देते हैं जिससे उसकी बॉडी श्रिंक हो जाती है और वो एक बच्चा बन जाता है। एंड ये सीरीज इतनी पॉपुलर है कि अभी भी चल रही है, जिसके अराउंड 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। तो देखा जाए तो एपिसोड्स के मामले में इस शो ने वन पीस को भी हरा दिया है। उसके बाद अगला शो है इनाजुमा 11। इनाजुमा 11 इंडिया में कार्टून नेटवर्क पे आता था और मेरी क्लास के सारे लड़के इस शो के दीवाने थे। हालांकि उस टाइम मैं इस शो को ज्यादा नहीं देख पाता था, बट मुझे लेटेस्ट एपिसोड्स के बारे में पता चल जाता था थैंक्स टू माय फ्रेंड, जो सारा दिन इनाजुमा 11 की ही बातें करता रहता था। एंड यही रीजन है कि मैंने इस शो को देखा कम है और सुना ज्यादा है। वेल, इनाजुमा 11 एक स्पोर्ट्स एनिमे सीरीज और मांगा है जो कि बेस्ड है एक वीडियो गेम पे। एंड ये शो ऑफिशियली एयर हुआ था 2008 से 2011 तक, जिसके अराउंड 6 सीजन्स हैं। इस शो की मेन स्टोरी मार्क और उसकी टीम के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि अपने स्कूल की फुटबॉल टीम को बचाने में लगे होते हैं। हालांकि ये शो रियल लाइफ फुटबॉल से काफी ज्यादा अलग है, जहाँ पे प्लेयर्स अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटीज का यूज करके फुटबॉल खेलते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। एंड आज भी अगर आप इस शो को दोबारा देखना चालू कर दोगे तो मैं इतनी गारंटी तो दे सकता हूँ कि ये शो आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शो, जो कि है ब्लू ड्रैगन। बेशक आपको पहले 2 एनिमे शो याद हों, बट जहां तक मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग इस शो को तो भूल ही गए होंगे। इनाजुमा 11 की तरह ही ये शो भी कार्टून नेटवर्क पे आया करता था और इस शो के अराउंड 3 सीजन है, जो कि मुझे नहीं लगता मैंने कभी सारे देखे होंगे। हालांकि मैं इस शो के नए एपिसोड्स के आने का वेट करता था, बट मुझे इसके पुराने एपिसोड्स ही देखने पड़ते थे बार बार, क्योंकि उस टाइम कार्टून नेटवर्क की डबिंग स्पीड बहुत ज्यादा बेकार थी और वो पुराने एपिसोड्स ही बार बार ब्रॉडकास्ट करते रहते थे। शो का प्लॉट कुछ इस तरह था कि एक अननोन एनिमी जो कि शू के विलेज पे अटैक कर देता है, जिसके चलते शू और उसके दोस्त जीरो और कुलू के अपने घर को बचाने का फैसला करते हैं। एंड आगे चल के वो जोला से मिलते हैं और एक ऐसी पावर रिसीव करते हैं जिसके चलते वो अपनी शेडोज को एक पावरफुल मॉन्स्टर में बदल सकते हैं। नो डाउट ये शो काफी ज्यादा ऑसम था, बट मुझे इस बात का बुरा लगता है कि कोई भी अभी शो के बारे में बात नहीं करता। ब्लू ड्रैगन के बाद अगला शो है अल्टीमेट मसल। अल्टीमेट मसल 2009 या फिर 2010 के बीच में आया करता था हंगामा टीवी पे और ये शो एवरी संडे मॉर्निंग में आता था। इस एनिमे सीरीज के कुल 3 सीजन हैं और ये ऑफिशियली रिलीज हुआ था 2002 में। इस एनिमे की स्टोरी किड मसल के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि लेजेंडरी किंग मसल का बेटा होता है और जिसका बस एक ही मकसद होता है धरती को बुराई से बचाना। एंड ये शो काफी ज्यादा एक्शन और कॉमेडी से भरा हुआ है, जिसे कि बचपन में देखने में बहुत मजा था। हालांकि इस शो को भी बाकी सभी एनिमे शोज की तरह ही टीआरपी ना मिलने के चलते बंद कर दिया गया था, बट अभी भी आप चाहो तो ये शो देख सकते हो, जो कि आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा। एंड इसके 2 सीक्वल है, जिसमें से पहली आई थी 1983 को और दूसरी आई थी 2002 में। एंड बाय चांस अगर आप इसको देखने लगो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2002 वाली देखो। तो अल्टीमेट मसल के बाद अगला शो है डिजिमॉन फ्रंटियर। आई नो इंडिया में डिजिमोन के 3-4 सीरीज और भी आए थे, बट ये शो मेरा पर्सनली फेवरेट था और अभी भी है। दूसरे डिजिमोन सीरीज से ये थोड़ा अलग था। इसमें मेन कैरेक्टर खुद एंशिएंट स्पिरिट के साथ मर्ज करता था और डिजिमोन बन जाता था, जो कि लेजेंडरी वॉरियर्स कहलाते थे। और ये शो आता था कार्टून नेटवर्क पे। आई मीन मैंने तो पहली बार इसको कार्टून नेटवर्क पे ही देखा था, बट बाद में डिजिमोन के राइट्स कभी हंगामा, कभी सोनिक तो कभी डिज्नी को पास होते गए। एंड मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार इंटरनेट चलाया था तो मैंने दूसरा शो डिजिमोन फ्रंटियर ही सर्च किया था। और आप मानोगे नहीं, डिजिमोन सीरीज ने टीआरपी के मामले में एक बार तो पोकेमोन को भी पीछे छोड़ दिया था। एंड शायद यही रीजन है जिसकी वजह से हम डिजिमोन फ्रंटियर के सारे एपिसोड्स देख पाए थे। और मुझे इस शो से इतना प्यार है कि अगर आज भी ये टीवी
पे वापस आ जाता है तो मैं सीरियसली दोबारा टीवी देखना चालू कर दूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बता दूं, ये डिजिमोन फ्रेंचाइजी का 4th सीजन है जिसके अराउंड 50 एपिसोड्स है, जिसको ऑफिशियली एयर किया गया था 2002 में। एंड अगर आप एक डिजिमोन फैन है तो आपको ये तो जरूर देखना चाहिए। उसके बाद अगले शो की बात करते हैं जो कि है गोस्ट स्टोरीज। गोस्ट स्टोरीज इंडिया में गोस्ट एट स्कूल के नाम से आया करता था सोनिक निकलोडियन पे अराउंड 6 या 7 बजे के आसपास इवनिंग में। एंड इस शो का एंडिंग सॉन्ग इतना ज्यादा अमेजिंग था कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो जरूर सुनो। एंड मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इस शो का एंडिंग सॉन्ग सुनने के बाद ही मैंने ये शो रेगुलरली देखना चालू किया था। और गोस्ट एट स्कूल का एंडिंग सॉन्ग आज भी मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और जब भी मैं थोड़ा डिप्रेस होता हूँ या फिर मुझे बचपन की याद आती है तो मैं ये सॉन्ग जरूर सुनता हूँ। इस सॉन्ग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पा दूंगा, तो प्लीज एक बार इसको जरूर सुनना। इस एनिमे की कहानी है सात्सुकी मियानोशिटा की, जो कि अपनी मदर के डेथ के बाद अपनी फैमिली के साथ अपनी डिक्रीज मदर के होम टाउन में शिफ्ट हो जाती है, जहां वो अपने फर्स्ट ग्रेडर भाई किचिरो के साथ नया स्कूल ज्वाइन करती है। और वहां उसको कुछ न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, जिसके बाद वो अपने न्यू स्कूल को एक्सप्लोर करते हैं और उसके साथ वाली ओल्ड स्कूल की बिल्डिंग में जाते हैं। बट जल्द ही वो रियलाइज करते हैं कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है और सात्सुकी को पता चलता है कि उसकी मदर ने ही इन सारे गोस्ट को यहाँ पे सील किया था। बट सिटी में हो रहे मॉडर्नाइजेशन की वजह से सारे गोस्ट फ्री हो जाते हैं और आगे चल के सात्सुकी को उसकी मदर की बुक मिलती है जिसमें उन सारे गोस्ट को हमेशा के लिए सील करने के मेथड लिखे होते हैं। एंड इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ती है। उसके बाद अगला शो है हीरो मैन। जहां तक मुझे लगता है ये शो आपने जरूर देखा होगा अपने बचपन में, जो कि डिज्नी XD पे आता था, जिसे कि सुपर हीरो और कॉमिक बुक के लेजेंड स्टैन ली और जापानीज एनिमे स्टूडियो बॉन्ड्स ने मिलकर बनाया था। इस शो के अराउंड 26 एपिसोड्स हैं जो कि ऑफिशियली एयर हुए थे 2010 में। शो का प्लॉट कुछ इस तरह था कि एक दिन जॉय एक टूटे हुए टॉय रोबोट को बचाता है और उसे ठीक करता है एंड उसे अपने कमरे में एक चेयर पे रख देता है। बट तभी उस रोबोट पे एक स्ट्रेंज लाइटनिंग गिरती है और वो एक जायंट रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम जोई हीरो मैन रख देता है। आगे चल के जोई और हीरो मैन शरग्स नाम के एलियन स्पीसीज से लड़ते हैं, जिन्हें गलती से जोई के साइंस टीचर ने अर्थ पे बुला लिया था। ओवरऑल हीरो मैन एक काफी अच्छा शो था जिसमें एक्शन और साइंस फिक्शन की कोई कमी नहीं थी, बट फिर भी बहुत सारे एनिमे शोज की तरह ही इसको भी बीच में ही दिखाना बंद कर दिया गया। उसके बाद अगला शो है ज़ैच बेल। ज़ैच बेल इंडिया के हर एक एनिमे फैन ने देखा होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि सीरियसली ये एनिमे काफी ज्यादा कूल था। ज़ैच बेल इंडिया में आता था सोनिक पे, जिसके अराउंड 150 एपिसोड हैं जो कि एयर हुआ था 2003 से 2006 तक। हालांकि इस शो के भी हम पूरे एपिसोड्स नहीं देख पाए थे क्योंकि इसको भी बीच में बंद कर दिया गया दूसरे एनिमे शोज की तरह। ज़ैच बेल की स्टोरी कुछ इस तरह थी कि अर्थ के अलावा भी एक पैरेलल वर्ल्ड होता है जिसका नाम होता है मोमोडो वर्ल्ड, जहाँ पे मोमोडोज रहते हैं। और मोमोडो वर्ल्ड के रूल के अकॉर्डिंग हर 1000 साल के बाद 100 मोमोडोज अर्थ पे भेजे जाते हैं एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए, जिसमें से आखिरी बचा हुआ मोमोडो वर्ल्ड का किंग बनता है। एंड सभी मोमोडोज को एक स्पेल बुक के साथ भेजा जाता है जिसमें कि उनकी पावर स्पेल्स के फॉर्म में लिखी होती है और उसको यूज करने के लिए उनको एक ह्यूमन की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि सिर्फ एक चोजन ह्यूमन ही पढ़ सकता है जिसे बुक खुद चूज करती है। और जैसे जैसे मोमोडो और ह्यूमन आपस में ज्यादा कनेक्ट होते हैं तो नए नए स्पेल अनलॉक होते जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता था उस टाइम देखने पे। ज़ैच बेल के बाद अगला शो है कोचिकामे। वेल, अगर आपका बर्थ 1999 या फिर 2000 के आसपास हुआ है और आपने कोचिकामे नहीं देखा तो आई एम रियली सॉरी, आपने एक बहुत कमाल का एनिमे शो मिस कर दिया है। एंड मुझे तो उन पे तरस आता है जिनका बचपन छोटा भीम और मोटू पतलू देख के बीता है। आई मीन असली चीज तो हम देखा करते थे। जी हाँ, कोचिकामे 90s और 20s के बच्चों का फेवरेट शो हुआ करता था एंड ये शो काफी ज्यादा फनी था। ये शो इतना फनी था कि एक टाइम पे इसने शिनचैन और डोरेमोन तक को भी बीट कर दिया था। इस शो के अराउंड 300 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं जो कि रिलीज हुए थे 1985 में एंड इंडिया में ये हंगामा टीवी पे आया करता था। वेल, इस शो की स्टोरी रियोत्सु और उसके साथियों के आसपास रिवॉल्व करती रहती है, जो कि एक पुलिस वाला होता है और काफी उल्टी सीधी हरकतें करता है। हालांकि वो दिल का बुरा नहीं होता। एंड ये शो आपको इंटरनेट पे इजिली मिल जाएगा, तो आप चाहो तो इसे देख सकते हो और उन्हें रिकमेंड कर सकते हो जिनका बचपन मोटू पतलू और छोटा भीम देख के बीता है। एंड मैं चाहता तो था कि मैं और भी एनिमे शोज की बात करूं, जैसे पोकेमॉन, बेब्लेड, जो कि बचपन में आया करते थे। एंड मैंने बहुत सारे शो की बात अभी नहीं की इस वीडियो में क्योंकि उससे वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आप कहते हो तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।